मूवी के शुरुआत में जैक बड़े आराम से सो रहा था। तभी उसका घोड़ा स्कॉट उसे जगाता है, लेकिन जब वो नहीं जागता तो स्कॉट जैक की टी शर्ट खींचकर उसे जगाता है और उसका सर बाथटब में डुबो देता है। ऐसा करके स्कॉट को बहुत हंसी आ रही थी। नेक्स्ट सीन में जैक स्कॉट के साथ टूरिस्ट प्लेस पर जाता है। यहाँ आ जा रहे लोग स्कॉट के साथ सेल्फी लेते हैं। बदले में जैक उनसे पैसे वसूलता था। जिसके बाद दो लोगों की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि एक जमाना था जब जैक हांगकांग की मूवी में स्टंटमैन हुआ करता था। लोग उसे टाइगर ड्रैगन कहते थे, लेकिन अब उसका गुजारा अपने घोड़े के साथ हो रहा है। अब रात होने के बाद जैक एक क्लब में जाता है। तभी उससे मिलने एक आदमी आता है जो कि डैमी का भाई था। दरअसल जैक ने डैमी से पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब वो उसे लौटा नहीं पा रहा था। डैमी का भाई उसे कहता है कि तुम अगर पैसे नहीं दे सकते तो तुम्हें अपना घोड़ा देना होगा। बट जैक उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसे अपने घोड़े से बहुत प्यार था। डैमी का भाई गुस्से में आकर जैक को उसके घोड़े के लिए धमकी देने लगता है और इसी वजह से उन लोगों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। जैक अपने कुंग-फू स्किल से उन्हें खूब मारता है। कुछ लोग स्कॉट को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए जैक वहां आकर उसे बचाता है और उस पर बैठकर वहां से भाग जाता है। जैक उन लोगों से बच बचाकर एक सर्कस में पहुंचता है और थोड़ी मस्ती करने के बाद वहां से चला जाता है। लेकिन डैमी का भाई अभी भी उसके पीछे था, इसीलिए स्कॉट घोड़ों के स्टैचू के बीच में छुप जाता है और जैक भी कुछ ऐसा ही करता है, जिससे डैमी का भाई उसे ढूंढ नहीं पाते। लेकिन जैक का असल मुसीबत तो अब शुरू होने वाला था। नेक्स्ट डे जैक के पास दो लोग उसके घोड़े को लेने आते हैं। वो कहते हैं कि 3 साल पहले वॉन्ग एलन से तुमने ये घोड़ा लिया था, लेकिन अब वॉन्ग एलन और डाई के बीच कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है और डाई इस लड़ाई को जीत गया है। इसीलिए अब उसे वॉन्ग की हर प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार है और इस घोड़े को अब उन्होंने ऑक्शन के लिए चुना है। लेकिन जैक उनकी बकवास को नहीं मानता। तभी वहाँ पर जैक की मदद के लिए उसके दो दोस्त जिया और जोकर भी वहाँ आ जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों आदमी डर कर वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते कहते हैं कि अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। इस धमकी के बाद जैक काफी परेशान था। जिया उसे कहती है कि तुम्हें एक वकील करना होगा। जैक कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक वकील हायर करूँ। जिया उसे उसकी बेटी की तस्वीर की तरफ इशारा करती है, जिसका नाम सारा था और सारा लॉ की पढ़ाई कर रही थी। जैक और सारा की बॉन्ड अच्छी ना होने की वजह से जैक उसके पास जाने से घबरा रहा था, लेकिन वो स्कॉट के लिए उसके पास जाता है। सारा अपने डैड से कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हो। जैक उसे सारी बात बताता है और उसे स्कॉट का केस हैंडल करने को बोलता है। सारा कहती है कि मैं अभी ये केस नहीं लड़ सकती, क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही मेरे पास लाइसेंस है। नेक्स्ट डे जैक से मिलने एलेक्स आता है और वो जैक और उसके घोड़े को एक फिल्म में काम करने का ऑफर करता है। ये सुनकर जैक बहुत खुश था, इसीलिए वो स्कॉट की कुछ कारनामे भी उसे दिखाता है। अब हम सारा को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड सैम से मिलने आई थी। सैम उसे बताता है कि उसकी मॉम सारा के घर वालों से मिलना चाहती है, ताकि वो उन दोनों की रिश्ते की बात कर सके। सारा उससे कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अनाथ हूँ। घर जाने के बाद सारा अपनी मरी हुई माँ को याद कर रही थी, जिन्होंने मरने से पहले सारा को उसके डैड के साथ रहने को बोला था। ये सोचकर सारा रोने लगती है। अगली सुबह जब सारा कैफे में चाय पी रही थी, तभी वो वहाँ पर अपने डैड और स्कॉट को देखती है। यहाँ दोनों तैयार होकर आए थे ताकि लोग उनके साथ सेल्फी ले और बदले में उनकी कुछ कमाई हो सके, लेकिन कोई भी उनके साथ फोटोज नहीं खिंचवाते, जिस वजह से जैक दुखी हो जाता है। अपने डैड को दुखी देखकर सारा का दिल पिघल जाता है, जिसके बाद वो अपने डैड के घर जाती है। वहाँ उसे स्कॉट की ऑक्शन वाली नोटिस भी दिखाई देती है। अब सारा अपने डैड से मिलती है और उनसे बोलती है कि अगर आपको लॉयर चाहिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करूंगी। वो पैशन से एक वकील है, हाल में ही उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। यहाँ सारा स्कॉट से भी मिलती है, वो उसकी हर बात मान रहा था। अगले दिन सारा सैम को अपने डैड से मिलवाने लाती है। जैक सैम को सारी बात बताता है, लेकिन सैम का ध्यान वहाँ रखे वेपन्स पे था, जिसे देखकर वो डर रहा था। बातों ही बातों में जैक सैम से पूछता है कि तुम मेरी बेटी को खुश तो रखोगे ना। ये सुनकर सैम घबराने लगता है, लेकिन तभी वहाँ सारा आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है 3 साल पहले, जहाँ जैक पहली बार स्कॉट से मिला था। लेकिन इस वक्त स्कॉट पैदा ही हुआ था और तब उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके बाद जैक ने स्कॉट की बहुत देखभाल की और उसे दोबारा से चलने के काबिल बनाया और तभी से दोनों दोस्त की तरह रह रहे हैं। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और जैक सैम को स्कॉट के पास ले जाता है, लेकिन वो उसे देखकर डर रहा था।
फिर जैक सैम को स्कॉट के साथ एक्टिंग प्रैक्टिस करने को बोलता है। जब सैम उसे बॉक्सिंग ग्लव से टच करता है तो स्कॉट नीचे गिर जाता है और स्कॉट के ऑस्कर लेवल वाली एक्टिंग देखकर सैम घबराने लगता है कि कहीं इसे सच में तो कुछ नहीं हो गया। अगले दिन जैक स्कॉट के साथ फिल्म की शूटिंग करने के लिए जाता है और वहाँ उसकी बेटी भी आती है। वो अपने डैड को गुड लक कहती है, लेकिन शूटिंग के दौरान स्कॉट डर रहा था, वो स्टंट नहीं कर पाता, जिस वजह से फिल्म डायरेक्टर उन दोनों को काम देने से मना कर देते हैं। अब जैक उदास चेहरे के साथ एक जगह पर बैठा था, तभी स्कॉट उसे उसका टोपी पहनने को बोलता है, लेकिन जैक उस टोपी को नहीं पहनता क्योंकि वो उससे काफी नाराज था। जिसके बाद सारा स्कॉट के पास जाकर उसे बड़े प्यार से समझाती है और कहती है कि देखो तुम्हारा दोस्त किस तरह से नाराज बैठा है। इसीलिए स्कॉट फुल कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा एक्टिंग करने के लिए मान जाता है। अब सारा अपने डैड को दोबारा से इंकरेज करती है और इस बार जैक और स्कॉट अपने रोल को बाखूबी निभाते हैं। उनकी एक्टिंग स्किल को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये एक एक्टिंग है और अब डायरेक्टर भी दोनों की एक्टिंग से काफी खुश थे। जिसके बाद जैक अपनी बेटी को हॉर्स राइडिंग सिखाता है। वो सैम को भी सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था ताकि वो उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके। वो सैम के पिछवाड़े के नीचे अगरबत्ती जलाकर उसे जबरदस्ती प्रैक्टिस करवा रहा था। बेचारे सैम की हालत तो काफी बुरी थी। नेक्स्ट सीन में जैक के पास दो लोग फिर से नोटिस लेकर आते हैं, लेकिन स्कॉट उस नोटिस को च्युइंगम की तरह चबाकर फेंक देता है। सारा उससे कहती है कि हॉर्स कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए आपका इस पर कोई अधिकार नहीं, बेहतर होगा कि फिलहाल आप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद स्कॉट उन दोनों को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। मूवी में अच्छा परफॉर्म करने के बाद जैक और स्कॉट को बहुत सी मूवी में काम करने का मौका मिलता है। फिर वो तीनों डिनर पर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डैमी आ जाता है और उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन तभी स्कॉट उसे जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देता है और फिर उन लोगों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में जोकर भी जैक की मदद करता है और फिर जैक अपनी बेटी सारा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब स्कॉट स्टंट कर रहा था तब उसे इंजरी हो जाती है, जिसपे सारा अपने डैड से कहती है कि आप स्टंट करना कब बंद करोगे, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज मॉम हमारे साथ नहीं है। सारा की इस बात से जैक रो पड़ता है और वो उसे कुछ सच्चाई बताता है और इसी के साथ अब हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टंट करते हुए जैक काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया था और इस वजह से वो 8 महीनों तक कोमा में था। जैक अपनी बेटी को बताता है कि कोमा से बाहर आने के बाद उसने 1 साल तक काम नहीं किया, जिससे उसका कैरियर बर्बाद हो गया, उसे लोग भूलने लगे थे। इन सभी इंसिडेंट की वजह से मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से आकर नहीं मिल सका और इस बात की दुख आज भी मुझे जीने नहीं देती। जिसपे सारा कहती है कि मैं मॉम की तरफ से आपको माफ करती हूँ। दूसरी तरफ स्कॉट को चुराने के लिए डैमी और उसके लोग आते हैं, लेकिन तभी स्कॉट उठ जाता है। वो सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जैक आकर उन लोगों की खूब धुलाई करता है। फाइट करते हुए वो डैमी को घसीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे लाता है और उसे अपने घोड़े से दूर रहने को बोलता है। जिसके बाद सैम और सारा जैक के पास आते हैं। सैम बताता है कि हमें सबूत मिल गया है, अब हम शायद स्कॉट को बचा सकते हैं। ये सुनकर जैक बहुत खुश होता है। अगले दिन हम कोर्ट का सीन देखते हैं, लेकिन जैक इस केस को हार जाता है। सैम डाई को बताता है कि स्कॉट जब पैदा हुआ था तब वो काफी बीमार था, इतना कि उसके मालिक उसे फेंकने वाले थे, लेकिन मिस्टर जैक ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। आप प्लीज उन दोनों को अलग ना कराएं। लेकिन डाई उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि हम लोग उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे और उसे अपने हॉर्स रेस में दौड़ाएंगे। जैक अपने घोड़े से कहता है कि अब हम दोनों को अलग होना होगा। जैक स्कॉट के गले लगता है। बेचारा स्कॉट भी काफी दुखी था। फिर जैक स्कॉट को उसके नए मालिक को सौंप देता है, लेकिन जब जैक वहाँ से जा रहा था तो स्कॉट दौड़ता हुआ उसके पास आने की कोशिश करता है। भागते हुए वो बार बार गिर रहा था। तब जैक कार से बाहर आता है। वो स्कॉट को वहाँ से चले जाने को बोलता है। इन सभी के बाद जैक बहुत रोता है। अब सारा डाई के पास जाती है। वो उन्हें अपने डैड के बारे में बताती है और उनसे उनका दोस्त ना छीनने को बोलती है। नेक्स्ट डे जब जैक सो रहा था तब स्कॉट उसके पास आकर उसे जगाता है। ये देखकर जैक काफी खुश होता है। इसी दौरान वहाँ डाई भी आता है। वो सारा से कहता है कि अगर कल तुम मेरे पास नहीं आती तो मैं खुद इसे लेकर यहाँ आ जाता, क्योंकि स्कॉट खाना ही नहीं खा रहा था। इसी के साथ जैक स्कॉट को गले लगाता है। सैम और सारा भी उसे प्यार करते हैं। अब इनकी 4 लोगों की प्यारी सी फैमिली बन चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और जाते जाते जैक और स्कॉट की दोस्ती को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Thanks for watching. Like,
comment and subscribe. Hurry up.